हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लास से। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम आज करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहा क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। कहा है कि शहर के पानी आपूर्ति कराने वाली झील का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। एक झील है जहां से एक शहर को पानी की सप्लाई दी जाती है और उस शहर में झील में पानी स्तर की कमी होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। उस शहर के अंदर पानी की सप्लाई कम हो रही है। अब कार्यवाहियां दी हैं कि झील का जब पानी का स्तर कम हो गया तो हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो कार्यवाही फर्स्ट में दिया है, पानी आपूर्ति विभाग को पानी की आपूर्ति में आंशिक कमी कर देना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। अगर हम देख लेंगे अगर पानी है, कमी हो रही है पानी का, तो हमें पानी की थोड़ी सप्लाई कम देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि नगर पालिका विभाग आपको पर डे 4 घंटा पानी देता था, आप वहाँ 3 घंटा पानी मिल सकता है। आप वहाँ से भी 3 घंटा में पानी में भी काम कर सकते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन पानी का स्तर कम हुआ है तो हमें पानी भी कम मिलेगा तो चलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है, पानी आपूर्ति विभाग को पानी की जो आपूर्ति में आंशिक कमी करनी चाहिए। ये आपकी कार्यवाहियां क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा है, सरकार को पानी की खपत को कम करने के लिए लोगों से अपील करनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए कि जल ही जीवन है या जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए लोग जागरूक हों और अधिकतम से अधिकतम न कम से कम जितना हो सके कम से कम पानी का यूज करें, ताकि हमारे भविष्य के लिए वो पानी बचा रहे और हमारा भविष्य खतरे में न हो। इस वजह से आपका ये भी कार्यवाही सही है। दोनों कार्यवाहियां सही हैं। जब दोनों कार्यवाहियां सही हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। कार्यवाही 1 तथा 2 दोनों सही है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कि भारतीय डॉक्टर विदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। यह आपका कथन है कि भारतीय डॉक्टर जो है विदेश की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तब इसके लिए क्या कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई आपके सामने ये समस्या आ रहा है, आप मान लीजिए कोई अधिकारी है, भारत के बड़े अधिकारी हैं, और आपके सामने ये समस्या है कि भारतीय जो डॉक्टर हैं वो विदेश की ओर जा रहे हैं, तो आप वहां क्या कार्यवाही करेंगे या उनके प्रति क्या आप एक्शन लेंगे। देखिए, एक्शन के रूप में दिया है, आपको ये सही चूज करना कि इसमें सही एक्शन क्या है। पहला है, वैसे डॉक्टर को देश निकाल देना चाहिए। क्या देनी चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए। हम आपको शुरुआत में बेसिक चीज बताए थे कि आपको इस कार्यवाही के अंतर्गत कोई भी कठोर एक्शन नहीं लेना है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि डॉक्टर को देश से निकाल दो, एक तो ये कठोर सजा न हो गई, इसलिए आपका यह कार्यवाही क्या होगी, गलत होगी। कोई भी आप कठोर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, भारत सरकार को डॉक्टर की स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई योजना चलाना चाहिए। जो ही भारत सरकार है और डॉक्टरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई न कोई योजना चलानी चाहिए। ये कहीं न कहीं आपका कार्यवाही सही है। ये कहीं हद तक सही हो सकता है कि जो विदेशों में डॉक्टर जा रहे हैं उनकी सैलरी यहीं अच्छी खासी मिले या उनकी स्थिति यहीं अच्छी खासी हो, तो वो उनको बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये आपका दूसरा कार्यवाही सही होगा। और इसमें देख लीजिए, दूसरा कार्यवाही के लिए ऑप्शन 2 नंबर है कि आपका कार्यवाही 2 सही है, पहला गलत है। तो देखिए ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। आइए और भी अच्छे अच्छे उदाहरण है उसको हम देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, ये आपका कथन है। इसके बाद आपका कार्यवाही दिया है कि परिवार की समस्या निदान करनी चाहिए। दूसरा, परिवार के हर एक समस्या का जड़ धन है। ये आपके 2 कार्यवाहियां हैं और एक कथन है। कथन में आपको सिंपल भाव में ये बोला है, परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। तो हर एक घर में समस्याएं होती हैं। पहला दिया कार्यवाही जब हो रही है तो क्या करना चाहिए, परिवार की समस्या का निदान करना चाहिए। ये आपका कार्यवाही क्या है, सही है। अगर परिवार में समस्या है उसका निदान करो भाई, तभी तो समस्या दूर होगी। तो कहने का मतलब पहला आपका कार्यवाही सही है। इसके बाद दूसरा है, परिवार के हर समस्या का जड़ धन होता है। यह कहना आपका उचित नहीं है कि जिस परिवार में धन है, अधिक धन है, उस परिवार में समस्या ही नहीं आएगी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है।
समस्याएं तो जिसके पास धन होगा वहां भी आ सकता है और जिसके पास नहीं होगा वहां भी आ सकता है। तो इसमें धन कहना कोई उचित नहीं है, इसलिए आपका ये गलत है। आपका सिर्फ एक कार्यवाही सही है, फर्स्ट, इसलिए आप एक ऑप्शन को टिक करेंगे। आइए दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कि भारतीय भूमि का एक बड़ा भाग बेकार है, मतलब कि एक बड़ा भूभाग बेकार, मतलब बंजर भूमि की बात कर रहा है। तो ऐसे में जब बंजर भूमि है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या कार्यवाही, क्या एक्शन लेना चाहिए कि वो जो बंजर भूमि है उसका सही से उपयोग हो सके या उसको हम सही से उपयोग कर सके। देखिए पहला कार्यवाही है, इससे कृषि के उद्देश्य के विकास किया जाना चाहिए। अब इससे जो कृषि का उद्देश्य से विकास किया जाना चाहिए, इस पर किसानी करने के लिए इसका विकास किया जाना चाहिए। इसको कहने का मतलब कि अगर बंजर भूमि है तो उसमें कुछ जिस तत्व की कमी है उस तत्व को मिलाया जाए ताकि उस पर उपजाया जा सके, कोई भी फसल को उपजा सके। तो इसके लिए हमारे क्या उद्देश्य होना चाहिए कि कृषि के उद्देश्य से इस भूमि का विकास किया जाना चाहिए ताकि इस भूमि का विकास हो। तो कहीं ना कहीं आपका ये सही है। दूसरा है, इससे वन के विकास के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। बात ये भी आपका सही है, वन का विकास होगा कहाँ से, वैसे जगह पर होंगे जहाँ कुछ न कुछ उपजते हों, या वैसे जगह पर होते हैं जहाँ बेकार भूमि हो, वहाँ किसानी करने योग्य नहीं है, तो हम क्या करते हैं वहाँ जंगल या पेड़ लगा देते हैं जिससे हमारा वातावरण बना रहता है। तो कहने का मतलब आपका दूसरा भी ऑप्शन सही है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आइए और भी अच्छे अच्छे उदाहरण है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। बोला है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने संसद में सालाना बजट होने के 1 दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब जो यह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट सालाना पेश होता है, पेश होने से 1 दिन पहले उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद उसमें कार्यवाहियां क्या हो सकती है, अर्थात उनके प्रति क्या क्या कार्यवाहियां हो सकती है। पहली कार्यवाही दिया है, इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए तथा दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। तो क्या आपका यह कहना सही है? अगर हम देखें दूसरा ऑप्शन है इस्तीफा नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो यह वाला कंडीशन आ रहा है, या तो ये भी सही हो सकता है या तो ये भी सही हो सकता है। कहने का मतलब इनमें से दोनों के 50-50 होने के चांस है। पहला है इस्तीफा स्वीकार कर लेने चाहिए तथा दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। अर्थात जो गए हैं उनके जगह पर कोई ना कोई तो आएगा, वो तो रिक्त रहेगा नहीं बहुत दिन तक, अर्थात उनके जगह पर दूसरे लोगों की भर्ती हो जानी चाहिए। या इस्तीफा नहीं स्वीकार करनी चाहिए। आपका दूसरा है कार्यवाही, इस्तीफा नहीं स्वीकार करना चाहिए, अर्थात वो जाना चाह रहा है, आप कैसे रोक सकते हैं, आप इस्तीफा नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई विभाग का बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, व्यक्ति, और वह जा रहा है तो कोई रीजन होगा, अगर जा रहा है तो उसे आप प्रलोभन दे सकते हैं या उसकी समस्याएं पूछ सकते हैं, आखिर क्या समस्या हो, और उसकी समस्या के अकॉर्डिंग उसकी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है वह रुके। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर ले, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अर्थात हम इसका दूसरा ऑप्शन भी आपको हो सकता है, हम उस व्यक्ति का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ये भी सही बन रहा है। तो आपका ये या तो 1 या तो 2 वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देखिए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस पर आधारित और भी कुछ उदाहरण है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखिए क्या कहा है कि अगले चुनाव में भारी हिंसा होने की संभावना है। कोई चुनाव है वहां पर भारी हिंसा होने की खतरा है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया है, ऐसे कुछ घटना होने की संभावना है, ये आपका कथन है। कार्यवाही दिया गया है, अगर ऐसा कुछ जगह है जहां उस तरह की दंगा या कुछ तरह की घटना होने की संभावना है, तो बोला है पहला कार्यवाही पर्याप्त संख्या में पारामिलिट्री फोर्स तैयार की जानी चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका सही है। अगर दंगा वाला क्षेत्र है वहां अधिक से अधिक मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की जाए तो दंगा कम होने की संभावना होती है, अर्थात यह आपकी कार्यवाही क्या है, सही होगी।
आप वैसे भी देखते हैं कहीं अगर दंगा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में फोर्स होते हैं ताकि वो दंगा न हो पाए और शांत हो जाए। दूसरा है चुनाव कुछ समय के लिए टाल देने चाहिए। अगर चुनाव टालना ही होता तो मिलिट्री फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर चुनाव का डेट फिक्स किया गया है, उतना पैसा खर्च किया गया है, तो चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। तो हम चुनाव को नहीं टालेंगे, वहाँ हम अच्छी प्रकार से पारा मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था करेंगे तो आपका चुनाव शांतिपूर्वक हो सकता है। तो हमने देखा कि आपका कार्यवाही संख्या एक सही है और दूसरा गलत है, तो आप कार्यवाही को एक सही कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन आता है। तो आपका दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने आज किया और पिछली वीडियो में भी आपको बताए हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर का जितने भी अच्छे सवाल हैं, आप ऐसा करिए कि इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं, चाहे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं चाहे आपके बुक्स में हैं, आप जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ विकसित होगा। इसमें समझ विकसित रखना ही मेन बात है। अगर आपका समझ विकसित हो गया तो यह आराम से बनेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। यदि बेहद पसंद आ रहा है, यदि हमारा सेशन समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए